अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स और इसके जो न्यूमेरिकल के दो पोर्शन है, यानी दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए थे, न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 8 के 8 न्यूमेरिकल्स मैंने एक लेक्चर में बना दिया था। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 और सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 9 है 8,000 ग्राम बॉडी वाइब्रेट्स SHM विद एम्पलीट्यूड 0.30 मीटर। 0.30 मीटर क्या एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट है, और ये हमारे पास क्या 8,000। ठीक है, हम बुक में करेक्शन कर लें कि 800 नहीं 8,000 ग्राम है। मैथ्स हमें दिया हुआ ये स्मॉल एम है। उसके बाद कहा हुआ है कि द रीस्टोरिंग फोर्स इस 60 न्यूटन, और रीस्टोरिंग फोर्स यानी एफ कितना है इसमें 60 न्यूटन है। न्यूटन से आपको पता चल जाएगा कि क्या एफ है। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0.30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एक्स से, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0.30 मीटर है। हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। जब हमारे पास 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगी तो हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और 12 सेंटीमीटर नहीं करेंगे बल्कि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डाटा वगैरह मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैथ्स को केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, और टाइम पीरियड हमें निकालना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्स कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास पार्ट है वो हमें क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या याद किया हुआ है, T = 2 पाई √m/k। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। इसमें आप लोगों को मैथ्स पता है लेकिन के की वैल्यू नहीं पता। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, F = kx पुट करेंगे। तो के हमारे पास यहाँ से निकल आएगा, F को हम लोग x से डिवाइड करेंगे, हमारे पास के निकल आएगा। F हमारे पास कितना है 60, x हमारे पास कितना है 0.30 मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 0.30 मीटर है। इसको हम लोग डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 200 न्यूटन पर मीटर आया। 200 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू के आ गए। अब इस के की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई √ मैथ्स हमारे पास कितना है 8। ठीक है, 8 kg लिख देंगे। ठीक है, kg लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई है 200 आई है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, टी हमारे पास क्या T = 2 पाई √ एम हमारे पास कितना है 8, और इसको हम लोग डिवाइड किससे करना है, के की वैल्यू से, जो कि 200 है। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। और ये क्या आ रहा है 1.256, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.256 को 1.3 भी कह सकते हैं, और सेकेंड से टाइम पीरियड हमारे पास किस में होता है, सेकेंड से होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, पहला पार्ट हमने निकाल लिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक्सेलेरेशन की जो निकालने का फॉर्मूला है वो पता है, A = ω² होता है। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा हमारे पास होता है K/m होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओमेगा की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, K/m लिख दिया, और x A = K/m x। ठीक है, के की जगह के की वैल्यू पुट करेंगे 200, और एम की जगह एम की वैल्यू 8 पुट करेंगे, और इसको 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 8 विच मल्टीप्लाइड बाई 0.12, हमारे पास ये क्या आ गया, 3 आ गया, और ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ω√, हमारे पास क्या होता है x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको ड्राइव करवा चुकी हूँ, और ये हमारे पास पार्ट सी है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से देखना है कि x0 हमारे पास क्या, x0 हमारे पास क्या कहा हुआ है, एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर, और हमें x कितना दिया हुआ है, x = 0.12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, x = 0.12 मीटर, और हमारे पास जो है x0 कितना है, वो 0.30 मीटर है। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज़ को। हमें पता है कि ओमेगा की जगह क्या आता है, √k/m आता है। ठीक है, √k/m आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, v = √k/m, और फिर हम लोग यहाँ पे साथ इसकी जो वैल्यूज़ हैं, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है, जो हमने स्टार्ट में निकाली है, और एम की वैल्यू 8 है, और इसकी जगह हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। x0 की जगह 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर,
और इसमें से हम लोग वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि √200/8 लेना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई फर्दर किससे करना है, इसमें यहाँ पे आपने अंडर रूट को ख़त्म करना है, दोबारा से अंडर रूट लेना है 0.3 का स्केयर माइनस 0.12 का स्केयर। तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा 1.374। 1.374 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने पार्ट डी करना है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसे आता है, हाफ mv स्केयर होता है। ठीक है, हाफ mv स्केयर होता है। v हमने निकाल लिया है, मैथ्स हमें पता है। v हमारे पास कितना है 1.4 और उसका स्केयर लेना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 4 को 1.4 के स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 जाउल आ जाएगा। का एनर्जी हमेशा जाउल्स में होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स का स्केयर। हाफ के की वैल्यू कितनी है 200 और एक्स हमारे पास कितना है 0.12 का स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1.44 जाउल। करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ये हमारे पास क्या, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 200 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.12 का स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 1.44, और साथ में जाउल आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो भी एनर्जी होगी हमारे पास किस में होती है, जाउल में होती है। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10। उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना, वो हमारे पास 0.30 मीटर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन के लास्ट में देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड आउट टाइम पीरियड, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। यानी इन सबको निकालना है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो। यानी 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.12 वैल्यू पुट करेंगे हर पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 और इसके स्टेटमेंट को ज़रा देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। यानी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ, उसका हम लोगों ने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। जब हमारे पास इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एन इंस्टेंट, अगर उसकी इक्वेशन जो बनती है किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए किसी भी लम्हे में, लम्हा कितना है वो टाइम टी है, स्मॉल टी इस गिवन बाय, उसको गिवन किसी के जाते इसको दिया किसे जाता है, एक्स इज इक्वल टू 0.25 cos π/8t। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है, एक्स निकालना है, आफ्टर 2 सेकंड निकालना है, 2 सेकंड के बाद, यानी टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल और ये 10वां न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डाटा लिख लिया। ठीक है, डाटा आप लोगों ने मस्त लिखना होता है, उसके बाद आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सोल्यूशन स्टार्ट करना होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स नॉट हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, एक्स नॉट हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोग इस इक्वेशन को देख, सबसे पहले आपने मेन अपना फोकस इस इक्वेशन पे डालना है। ये इक्वेशन हमारे पास किसको शो करिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी को शो करिए। ओमेगा टी कैसे, ये स्मॉल टी तो है ही, हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, ओमेगा बना दिया। ठीक है, π/8 को, और ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने एक्स नॉट कह दिया। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये इसकी शक्ल बन रही है। ठीक है, और ये अब हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि एक्स नॉट कितना है हमारे पास 0.25 मीटर है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बता दिया, यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू बता दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू π/8 होता है। ओमेगा इज इक्वल टू पाई, और मैंने इसको π/8 को क्या बोला है, ओमेगा बोला है। और ओमेगा में पता है क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, इज इक्वल टू π/8। हमें 2π और पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, एफ़ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 8 यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और 8 से 2 यहाँ पे क्या जाओगे, डिवाइड हो गया, और 8 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, हाफ 16 बन जाएगा। हाफ 16 हर्ट है। ठीक है, हाफ 16 हर्ट्स, और यहाँ पर क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी निकालना है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम पीरियड से रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 सेकेंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इस इक्वेशन को देखा। इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या कहा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम लोगों ने यूज़ करते हुए एफ निकाला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाली, और उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करके। अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड,
और इसमें लास्ट में क्या कहा है, बिल्कुल आखिरी लाइन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे एस टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में कही हुई है। तो टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, तो एक्स इज इक्वल टू 0.25 कॉस पाई ओवर 8 टी। ये दोबारा से मैंने वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब टी की जगह मैं क्या लिख दूँगी, स्मॉल टी की जगह 2 लिख दूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा 2 सेकेंड है, तो 2 4 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0.25 कॉस पाई ओवर 4। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू क्या देगी कि एक्स इज इक्वल टू 0.18 और साथ में क्या लगेगा, मीटर लगेगा, ठीक है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के साथ हमेशा मीटर लगता है। और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 0.25, उसको हम किस कॉस लेना है उसका, और उसको डिवाइड किससे करना है, पाई ओवर 4, ठीक है। पाई ओवर 4 से सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। और ये हमारे पास क्या है, 0.248, ठीक है, 0.24 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो आप लोगों ने करना है क्या है कि कॉस पाई की जगह आप लोगों ने क्या लिख देना, 180 लिख देना, ठीक है। पाई हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस हमारे पास ये 180 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 0.707। और फिर इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.25 से, 0.25। और ये हमें आंसर क्या देगा, 0.176, ठीक है। 176 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.18। तो जो आप लोग पहले जो मेथड करने के पाए लगा देंगे फटाफट, तो उससे आप लोगों का जो आंसर में फ़र्क आता है, और ये हमारे पास कितना आता है, 0.25 आ रहा है, ठीक है। वो आंसर नहीं है, बल्कि आंसर करेक्ट किया 0.18 है, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड होगा, स्मॉल टी हमारे पास 2 सेकेंड होगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 0.18 आएगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल के 2 न्यूमेरिकल का लेक्चर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर से हम लोग कंप्लीट नहीं कर सके। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग उस लेक्चर को पूरा देखें, और ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ आ सके, ठीक है। और लेक्चर्स मेरे जो टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग पूरा का पूरा देखें, ठीक है। पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो सके। और इसके बाद हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।